आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। बीजेपी ने कोई कार्य किया ही नहीं है, सिर्फ जनता को लूट कर अडानी अंबानी का खजाना भरने का काम किया है। ये भारत से मुक्त किया जाएगा ये बीजेपी नफरतवादी सरकार को। प्रधानमंत्री मोदी जी के अब वादों में, उनके जुमलों में दम नहीं रहा। जहाँ पे भी बीजेपी वाले हैं इसी प्रकार से अपनी सरकार बनाते हैं। ये चोरों की सरकार हो गई है, ये हर जगह चोरी करते हैं। जब इनकी सरकार नहीं बनती है तो विधायक चोरी कर लेते हैं, MP MLA चोरी कर लेते हैं, खोखले वादे कर लेते हैं। इन चीज़ों से पब्लिक दुखी है। देखो, हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन फील्ड में रहना बहुत बड़ी बात है। एक प्रधानमंत्री हो गए, अगर ये छोटी उस पर भी एक ब्लॉक में जा रहे हैं तो बहुत बड़ा काम किया हुआ। देखिए, 5 राज्यों का जो चुनाव है महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आपने देखा भी और पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अब वादों में, उनके जुमलों में दम नहीं रहा। क्योंकि जो जुमले उन्होंने दिया जनता के सामने एक्सपोज हो चुके, और आज आप देखें तो पनौती नाम से भी स्टैंड कर रहे हैं। तो एक मेरे पास बुक पड़ा हुआ है, एक डिक्शनरी की, जिसकी रूप एक किताब इसको कह सकते हैं। और ये किताब जो है पूरा इनके योजनाओं से भरा पड़ा है। लेकिन ये योजनाएं जो हैं, आप ज़मीनी स्तर पर अगर देखेंगे तो बीजेपी ने कोई कार्य किया ही नहीं है, सिर्फ जनता को लूट कर अडानी अंबानी का खजाना भरने का काम किया है। और जनता, 5 राज्यों का जो जनता है वो आक्रोशित है। और ये जनता इस समय जो है इंडिया अलायंस पे मजबूती से विश्वास कर रही है। और वहीं अगर आप देखें तो कांग्रेस की जो गारंटियां हैं, आपने कर्नाटका में देखा जो भी गारंटी कांग्रेस ने लिया था, छत्तीसगढ़ में देखिए, तेलंगाना में देखिए, कहीं भी आप देखिए तो बीजेपी मुक्त है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी मुक्त बनाएंगे और 2024 में ये भारत से मुक्त किया जाएगा ये बीजेपी नफरतवादी सरकार को। और आज भी अगर आप देखिए दंगा फसाद हर जगह हो रहा है। आज 1 साल के करीब 8 से 9 महीना होने जा रहा है। सिर्फ जो 5 चुनाव है उनको रोशन करना कहूँगा। क्या लग रहा है कि तेलंगाना की बात करिए, हम तेलंगाना में तो YSR की सरकार है। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जनता का मूड जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि ये सरकार जो है जितने वादे की थी वो ज़मीनी स्तर पे मैंने साफ कह दिया कि करने का काम नहीं किया। और जनता को पेट में रोटी चाहिए, जनता भूखी प्यासी है, उनके अपने कई प्रॉब्लम्स है। ये सरकार अनसुना करने का काम कर रही है। ये सरकार से अब मुक्ति चाह रही है जनता। अभी हमने देखा शिवपुरी में, मध्य प्रदेश में, किस प्रकार से वहाँ के अधिकारी लोग, अब ये बताइए EVM क्या, शमशान भूमि क्या करने जा रहा है? जो गवर्नमेंट की सुरक्षा में EVM होते हैं वहाँ पे चोरी हो रही है, धांधली हो रही है। ये जहाँ पे भी बीजेपी वाले हैं इसी प्रकार से अपनी सरकार बनाते हैं। ये चोरों की सरकार हो गई है, ये हर जगह चोरी करते हैं। जब इनकी सरकार नहीं बनती है तो विधायक चोरी कर लेते हैं, MP MLA चोरी कर लेते हैं। तो इतने पैसे सारे इलेक्शन में खर्चा करते हैं, अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो ये जनता का जो टैक्स का पैसा है ये जनता के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। वो अलग मुद्दा है। इलेक्शन में पैसा खर्च होता है तो जो तमाम राजनीतिक पार्टियां की सत्ता होती है वो पैसा खर्च करती है, बिना पैसे के इलेक्शन कभी नहीं हो पाता है। और बात करें तो ये बताइए, मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश में 100% कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, राजस्थान में बनाने जा रही है। राजस्थान में तो क्या रिवाज बदलेगा? नहीं, रिवाज इस बार नहीं बदलेगा। कि हमारे जननायक माननीय राहुल गांधी जी जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, रिवाज नहीं बदलेगा तो फिर तो बीजेपी की सरकार आएगी ना? मैं बता रहा हूँ, इस बार जो है रिवाज कांग्रेस का जो है ये इतिहास रचने जा रही है। वहाँ पे कांग्रेस फिर वापसी कर रही है पूर्ण बहुमत के साथ, क्योंकि गहलोत ने वहाँ पे काम किया है, वहाँ किसानों के लिए काम किया है, वहाँ बेरोजगारों के लिए काम किया है, और बहुत सारी योजनाएं जो वहाँ की जनता के हितकर के लिए है, वो सारी योजनाएं गहलोत सरकार ने लाया है। और वो योजनाओं के तहत पे, अपने काम के तहत पे कांग्रेस फिर राजस्थान में वापसी करेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में देखिए, वहाँ पे हमारा जो है 75% हम आपसे कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। मतलब ये कह रहे हैं राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, मिजोरम हो, तेलंगाना हो, सब जगह कांग्रेस सरकार आएगी। 100% इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और पूरी मजबूती के साथ। अभी आप देख लीजिए, इनमें घबराहट है क्योंकि अब ये चोरी पे फिर उतर गए हैं। आपने देखा किस प्रकार से देश की जनता देख रही है कि ये जब हारना चालू करते हैं तो EVM, विधायक, MP MLA हमारा चोरी करते हैं। इसमें तो जी देखो, सारी पार्टियों ने अपने अपनी जोर आजमाइश की है, लेकिन पब्लिक अब की दफा है ना रुष्ट दिखाई दी।
पब्लिक में वो जोश नहीं है, क्योंकि पब्लिक की हिम्मत टूट चुकी है। लोग खोखले वादे कर लेते हैं, इन चीज़ों से पब्लिक दुखी है। एक ही ट्रेंड पे बोल रही हैं सारी पार्टियां, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, नहीं, ऐसा तेलंगाना में वाईएसआर की सरकार ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे सरकारें हैं, लेकिन अब की दफ़ा है ना, कुछ उल्ट फेर होने जा रहा है। पब्लिक अपने हिसाब से रिजल्ट देगी। क्या लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ताल ठोकती नजर आ रही है, लगता है आपको कांग्रेस की सरकार आ सकती है? नहीं, ऐसा कोई हवा वाली बात नहीं है। कोई ये सोचे भाई हवा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो मोदी जी ने धुआंधार जो वहाँ पर फाइट किया है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री अगर फील्ड में है तो बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में भी पहुंचे थे, बाड़मेर से बीकानेर तक उन्होंने धुआंधार रैलियां करी। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, देखो हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन फील्ड में रहना बहुत बड़ी बात है। एक प्रधानमंत्री हो गए, अगर ये छोटी उस पर भी एक एक ब्लॉक में जा रहे हैं तो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। मानते हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखो, पलटे की तो बात नहीं कह सकता मैं इसमें, अब भारी नज़र आ रहा है, लेकिन उन्होंने जो देश के ऊपर काम किया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मान का फायदा मिलेगा। हाँ, उसका फ़ायदा मिलेगा देश में। अगर राजस्थान की बात करूँ तो रिवाज बदलता आता है, लेकिन कांग्रेस कह रही है अब कि रिवाज बदलने वाला है। नहीं, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी रहती है, लेकिन अब कह रही है रिवाज बदलेगा। अब की दफ़ा पब्लिक है ना थोड़ा रुष्ट है। वो चुनाव में वो चीज़ दिखाई नहीं दी, नेताओं का ज़्यादा बोलबाला रहा है, पब्लिक इतनी खुल के ज़्यादा वो नहीं किया है। बम्पर वोटिंग हुई है राजस्थान में। वोटिंग तो हो सकती है, वोटिंग की कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी नज़र में क्या लगता है, रिवाज बदलेगा? है चांस अब की दफ़ा। रिवाज बदल सकता है। हाँ, तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पे वाईएसआर की सरकार है, बीजेपी भी ताल ठोक रही है, कांग्रेस सरकार ठोक रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी वहाँ पर ताल ठोकती हुई नजर आई। क्या लगता है कि वहाँ पर कुछ बदलाव हो सकती है? क्या वाईएसआर की सरकार नहीं बन सकती? देखो, देश के प्रति लोगों का रुझान है, इस टाइम मोदी की तरफ देश देख रहा है, तो पब्लिक का थोड़ा रुझान उस तरफ है। आप मानते हैं कि मोदी के नाम से ही वोट मिल जाता है? हाँ, उसके नाम से ही मिलेगा वोट। विकास की बात करें तो क्या लगता है जो उन्होंने देश को सशक्तिकरण की बात किया थी कि सशक्त किया देश को? हाँ, जैसे जो चीज़ उन्होंने वादे करे थे वो वादों पर वो खरे उतरे हैं। भाई राम मंदिर बनने लग रहा है, तो इससे लोगों को वो है। आप मानते हैं कि जो मोदी जी की कार्यशैली रही उसके नाम पर 5 राज्यों में बीजेपी को वोट मिलेगा? बीजेपी में अगर जो मोदी जी ने जो कमिटमेंट की थी, जिन चीज़ों पे वो खड़ा है, देश के लिए काम कर रहा है, उसी पे वोट मिलेंगे उनको। तो क्या लगता है अभी आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस की वापसी होगी या बीजेपी की वापसी होगी, या परिणाम ही बताएंगे? देखो, बीजेपी का पलड़ा वैसे भारी रहेगा सारे में।